रविवार को हुई रीट भर्ती परीक्षा में व्यवस्था चाक चौबंद रही और परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। प्रशासन और सरकार ने भले ही चैन की सांस ली हो, लेकिन कुछ ऐसा जरूर हुआ जो शायद नहीं होना चाहिए था। अब इसे आप सरकार की और प्रशासन की नियम कायदे बनाते समय दूरदर्शिता की कमी कहें या कुछ और, आप स्वयं ही बताएंगे। हुआ यूं कि हार्दिक व्यास नाम के पालोदा के अभ्यर्थी रीट में अपना भाग्य आजमाने के लिए उदयपुर आए। सेंटर आया बीएनपीएस में। अब यहाँ जनेऊ को लेकर हार्दिक और केंद्र पर मौजूद लोगों की बहस हो गई। हार्दिक के अनुसार जनेऊ को पहले काटने की कोशिश की गई और बहुत बहस के बाद उन्होंने खुद ही जनेऊ और धर्म का अपमान न हो इसलिए स्वयं ही इसे खोलकर रख दिया। परीक्षा तो उन्होंने दे दी, लेकिन धर्म और आस्था को जो चोट पहुंची वो शायद बहुत गहरी थी। आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का बहुत महत्व है। जन्म के पहले गर्भ से लेकर मृत्यु तक जीवन को 16 संस्कारों में बांट दिया गया है, यानी कि गर्भाधान संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक, और उसी में से एक है उपनयन संस्कार भी, जो हिंदू धर्म और ब्राह्मण वर्ग में बहुत अहमियत रखता है। इसे उतारने की जीवन पर्यंत आज्ञा नहीं होती, लेकिन यहाँ उसे काटने की कोशिश की गई। ये बात हिंदू धर्मावलंबियों और विप्र फाउंडेशन समेत राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा को नागवार गुजरी है। उन्होंने घटना पर रोष व्यक्त किया है। इसकी कड़ी निंदा करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। सुनिए ये युवक क्या कह रहे हैं। इनका रीट लेवल का जो एग्जाम था, एग्जाम सेंटर जो कि उदयपुर, अपने ही उदयपुर में बीएन स्कूल में आया था, जहाँ ये एग्जाम देने के लिए गए तो वहाँ उस केंद्र पे जो इनके साथ जो बर्ताव हुआ वो मैं आशा करता हूँ कि वो भविष्य में किसी और अपने हिंदू भाई और सनातनी भाई के साथ में ना हो। आज जब ये एग्ज़ाम देने पहुँचे वहाँ पे सेंटर पे, जहाँ चेकिंग चल रही थी, सब कुछ सही था। चलो एग्ज़ाम सेंटर में चेक किया जाता है कि हाथ में कुछ पहन रखा है या नहीं पहन रखा है, क्योंकि आजकल जिस हिसाब से जो नकल वगैरह होती है, नकल गिरोह का जो अलग अलग जो उनका माइंड लगाते हैं, जिस हिसाब से उस हिसाब से जो चेकिंग होती थी सही हो रही थी। बट जो आज इसके साथ में ये जो वैसे ये जाति से ब्राह्मण भी है और जो इसने जनोई धारण कर रखी थी, और उस जनोई के लिए उस कांस्टेबल ने इनको ये बोला कि उतार वरना मैं कैंची से काट दूंगा। और कैंची से काटने की जो उसने हिम्मत की, उसके बाद मेरे इस भाई ने एक बार तो उसके साथ बहस की थोड़ी बहुत कि नहीं उतारूंगा मैं, बट उसके ना कहने के बावजूद भी और जबरदस्ती वो कैंची लेके काटने वाला था। तब जाके इसने अपने धर्म का अपमान न हो और अपने इस जो जनेऊ जिसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का समावेश होता है, और जनेऊ एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है। जब इसको हम धारण करते हैं तब हमारे ऋषि मुनि जो हमारे गुरु होते हैं, जो पंडित आकर एक हवन वगैरह, एक यज्ञ वगैरह करते हैं, और यज्ञ के बाद उसके तत्पश्चात कई विधि विधान के बाद इस जनेऊ को धारण किया जाता है। और हमको ये सिखाया जाता है कि जनेऊ धारण करने के बाद कि आप किस तरीके से इसकी पालना करना है, किस तरह से इसका क्या करना है क्या नहीं। बट कभी भी इसको उतारने की अनुमति हमको कभी नहीं दी जाती, ना ऐसी शिक्षा दी जाती कि किसी भी कार्य में इसको उतारा जाए। और जिस हिसाब से आज की जो घटना हुई है, काफ़ी दुखद घटना हुई थी, जो कि जब इसने मुझे बोला तब मैं खुद अचंभित रह गया था। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हुआ हमारे धर्म के लिए बहुत शर्मनाक बात है। आज जितने भी भाई हैं सभी, आज कुछ लोग हैं जो जागरूक हैं, कुछ लोग हैं जिनको कुछ पड़ी नहीं है। बट मैं आप सभी लोगों से एक नम्र निवेदन करता हूं कि जो आज इसके साथ हुआ है, इसके साथ तो हो चुका है अब, बट हम आवाज़ इसलिए उठा रहे हैं कि आगे और किसी के साथ ना हो। विप्र फाउंडेशन के अध्यक्ष योगेश जोशी के अनुसार विप्र कल्याण बोर्ड अध्यक्ष महेश शर्मा को घटनाक्रम से अवगत करवाया है, जिस पर सरकार के स्तर से आवश्यक कार्यवाही संबंधी आश्वासन दिया गया। वैसे भी अगर देखा जाए तो एग्जाम में चेकिंग और सतर्कता की आड़ में कहीं इस तरह के नियम निकाल दिए गए जिससे जनता सहमत नहीं होती दिखाई देती। कहीं सुहाग की निशानियों को लेकर महिला जद्दोजहद करती दिख जाती हैं, तो कहीं लज्जा वस्त्रों को लेकर साड़ी में लगी एक मामूली पिन तक निकलवा दी जाती है। जनेऊ और ऐसी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि केरल के मार्तोमा इंस्टीट्यूट में अंतः वस्त्रों तक को निकलवा दिया गया। और लज्जित होते होते परीक्षा किस मानसिकता के साथ दी गई होगी, आप ये बात समझ ही सकते हैं। और इन सब पर कमाल की बात यह कि पेपर तो फिर भी आउट होना होता है तो हो ही जाता है। वैसे सोशल मीडिया पर इस बार का भी यानी कि चौथी पारी के पेपर वायरल होने की उड़ती सी खबर है। अगर ये बात भी सही निकली तो फिर इन पाबंदियों पर जरूर एक बार फिर से सोचना चाहिए, क्योंकि ये तरीका तो कारगर नहीं है। इससे केवल और केवल अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। इसी को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया के बेणेश्वर दौरे के दौरान भी ज्ञापन दिया गया है। अब आगे क्या कार्यवाही होती है ये देखने वाली बात होगी। जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद। मैं हार्दिक व्यास पालोदा बांसवाड़ा से, और
मैं कल मेरा 23 तारीख को रीट का एग्ज़ाम था फर्स्ट शिफ्ट में। तो मैं यहाँ उदयपुर अपने भोपाल नोबल पब्लिक स्कूल पहुँचा। तब मेरी इंटरव्यू और अंदर चेकअप हुआ, जहाँ पर मेरे पुलिसकर्मी और स्टाफ कर्मी में रोका गया और मेरे को उन्होंने बदतमीज़ी की। जब बदतमीज़ी करने लगे और मेरे को बोलने लगे कि ये जनेऊ उतारो और ये जनेऊ आपको नहीं उतारोगे तो इसको काटना पड़ेगा या फिर इसको आप उतार दो। तो फिर मैंने कहा कि ऐसा कहीं रूल में और कहीं धर्म में ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि ये उतारनी पड़े या काटनी पड़े। जिस कारण से मैंने बहुत अपने उनको समझाया, बहुत किया, तब जाके भी वो माने नहीं। तो उन्होंने बहुत सारी बदतमीज़ी करने लगे और मेरे को निकालने लगे। तो फिर मैंने मेरा एग्ज़ाम देना था, उस कारण से मैंने एक बार तो एग्ज़ाम दे दिया। फिर आके जब मैंने विचार किया कि आज हिंदू की ये दुर्दशा आ गई है, जिस कारण से आप आज धर्म और मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण की जो ये व्यथा है आज मेरे को एकदम चिंतनीय लग रही है। जिस कारण से इस बारे में कानून भी बनना चाहिए, क्योंकि सभी धर्मों को सब रूल और उनको सब अलाउ है सभी को। जैसे कि लड़कियों ने भी जैसे गेटर पहना हुआ था और उनको भी अंदर अलाउ है, जैसे कि कपड़े भी पहने हुए हैं। तो ये जो जनेऊ है, इस जनेऊ को मेरे को काटने को बोला कैंची से और उसको उतारने को बोला, जो सख्त धर्म के विरुद्ध है। जो आगे मैंने एग्ज़ाम दिया उसमें भी मैंने जनेऊ पहन के ही अंदर गया था, जो मैंने उनको उदाहरण भी दिया था, तो भी वो मेरे से बदतमीज़ी करने लगे बहुत सारे। फिर ये अपने जो जनेऊ है वो कपड़े से बनी हुई पारदर्शी एकदम, जिस कारण से ना कहीं मेटल से बनी हुई है और अपने कपड़े जो पहन के जाते हैं अंदर, फिर वो कपड़े भी उतार कर फिर अंदर जाने के रूल बनने चाहिए, नंगे भेजो फिर अंदर। तो जिस कारण से ये प्रशासन और आगे तक बात पहुंचनी चाहिए और इस बात को सख्त से सख्त इसको सतर्कता लें और इसको थोड़ा चिंतनीय कार्रवाई की जाए, जिस कारण से ये आगे किसी ब्राह्मण बच्चे को ये दुर्दशा सहन नहीं करनी पड़े। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।